हमारे एक और दोस्त जो उन दिनों तैयारी लगे थे, नए नए तैयारी लगे थे, तो उनके साथ में इंजीनियरिंग के एग्जाम, साथ में इधर कोचिंग। तब हम सब्जेक्ट लेके पढ़ा करते, इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ था हमारा। तो उन्होंने कहा यार अब मैं कोचिंग जा नहीं पाऊंगा यार, मैं तो इंजीनियरिंग के एग्जाम आ गए। तो मैंने कहा जितने दिन के एग्जाम है ना वो क्लासेस मैं पढ़ा दूंगा आपको रूम पे। मैं थोड़ा सीनियर था, एक पहले दे चुका था मेंस में, तो मैंने कहा इस बार मैं पढ़ा दूंगा। तो उनका ठीक है, मैं उनको पढ़ा देता, डेली याद करवा देता रूम पे, मेरे नोट्स लिखे थे ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा सब बता देता। ठीक चल रहा था हमारा। और मैंने उनको ये कहा कि देखो, एक मिडेवल जब पढ़ते तो मिडेवल डिपार्टमेंट पढ़ते, ऐसे पढ़ते बिस्का धीराज, ये तो राजस्थान हिस्ट्री हो गया। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते तो मिडाइवल में एक डिपार्टमेंट आता दीवान ए अर्ज। क्या डिपार्टमेंट था? रक्षा मंत्रालय, सैनिक विभाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज क्या था? सैनिक विभाग क्या था? रट्टे मार लो, घोटे मार लो, पक्का पूछेंगे सैनिक विभाग क्या था, दीवान ए अर्ज, या दीवान ए अर्ज क्या था, सैनिक विभाग। उनका पक्का याद कर लिया, चिंता ही मत कर। फिर मैंने कहा, अब मैं जब पूरा पढ़ा रहा था बीच बीच में थोड़ी बातें और करता, तो मैंने कहा देखो इस मिडिवल में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा वो है अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए अलाउद्दीन का क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए अलाउद्दीन को ढंग से पढ़ लेना। ये करवाने के लिए अलाउद्दीन पे ज्यादा ध्यान दे रहे, इसीलिए कहते हैं। अब भाई पेपर में उस साल अलाउद्दीन का क्वेश्चन आया ही नहीं। उसमें क्वेश्चन आया दीवान अर्ज क्या है। तो वो जब पहली बार यूं कर रहे थे, उन्होंने टिक लगाया दीवान अर्ज क्या, सैनिक विभाग, उनका पता ही। अब वो भरने लगे ओमर, ओमर भरने लगे तो वापस दीवान अर्ज पर आए। तब उनके दिमाग में दूसरी बात आई कि राजवीर ने अपने कहा था कि अलाउद्दीन सबसे महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन का क्वेश्चन पक्का आएगा, और इस पूरे में और कोई तो अलाउद्दीन का क्वेश्चन दिख नहीं रहा, हो ना हो ये पक्का है। तो क्वेश्चन ऐसे था कि दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन। किसने की थी? बलबन। सैनिक विभाग ने, बलबन। तो सैनिक विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन। तो उनको पता था कि भाई बलबन ने की, पहले बलबन लगा रखा था उन्होंने, इस पे क्यों मेरे ढंग से याद कराया था। पर वहां उनको लगा कि नहीं यार बलबन नहीं है, उसने कहा था अलाउद्दीन का पक्का आएगा, तो इसमें कौन होगा? अलाउद्दीन। तो उसमें क्या लगा के आगे? अलाउद्दीन। तो मैंने आते पूछा रहे ये कैसे कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा यार तूने दो बात बताई थी, मेरे मिक्स हो गई यार। पहले तो मेरे बलबन ही दिमाग में है, तो देख ले मैंने टिक किस पे लगा रखा है? बलबन। लेकिन बाद में मेरे दिल से फिर तरंगे उठी, और उन्होंने कहा कि इसका आंसर बलबन नहीं है, इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन। इसलिए ओमर में मैं क्या लगा के आ गया? अलाउद्दीन। हमें दुख इस बात का हुआ कि उस प्री में वो 0.33 नंबर से फेल हुए। 0.33 से फेल, मतलब यदि वो एक क्वेश्चन सही हो तो आप मेंस दोगे, और यदि वो क्वेश्चन सही नहीं तो आप मेंस नहीं दोगे। उन दो घटनाओं ने मुझे ये बताया कि एग्जाम के दौरान दिल की कोई भी बात माननी, दिमाग जो कहे वो आंसर है। तो आप भी एग्जाम में दिल की बात, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, तो उसकी बातें माननी।